अब एक बड़े प्लान की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट, गाज़ा के हवाले से उन्होंने जिस प्लान का ऐलान किया उसके बाद थरथली अरब ममालिक में ज़्यादा मची। पूरी दुनिया से रिस्पांस आया, लेकिन अरब ममालिक स्पेशली सऊदी अरेबिया ने इस पर बहुत एतराज़ किया और उस एतराज़ के बाद ये हुआ कि इसराइली हुकाम की जानिब से नेतन्याहू ने ये कहा कि सऊदी अरब भी बसा सकता है उनको, जो फ़लस्तीनी उनको अपने इलाकों में, और बाद में इसे जोक करार दिया। अब सऊदी अरब जो है वो एक इजलास की सरबराही करने जा रहा है जिसमें रुकन ममालिक जो 4 शरीक होंगे मुतज़ाद इतलाते हैं कि कतर है उनमें नहीं है, लेकिन क्या मैप आउट कर सकेंगे ये कोई काउंटर प्लान ट्रंप के मुकाबले में? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदी अरेबिया नाराज़ क्यों है जी। अभी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली है। वो इंफॉर्मेशन तो थी पहले मगर तवज्जो नहीं दिलाई थी। इस इन्वेजन से पहले, ये गाज़ा क्यों, इससे पहले एक इंटरव्यू दिया था नेतन्याहू ने CNN को। उसमें उसने इसका इशारा किया था कि अगर हमने ये काम किया, अच्छा, जो कि हम करने जा रहे हैं, हम करेंगे, हम उड़ा के रख देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, तो उसने फिर कहा था कि ये जो सारे हैं ना सऊदी अरेबिया और ये आएंगे घुटने टेक के हमारे पास। ये उसके लफ्ज़ थे। ओके, ये उसके लफ्ज़ थे। वो दिन है और आज का दिन है कि MBS ने उनको माफ़ नहीं किया। यू कांट से दैट टू MBS कि जी ये घुटने टेक के मेरे पास आएगा। और उसने ये प्रेडिक्ट किया था कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, फिर इनको समझ आएगी, फिर ये आएंगे हमारे पास। अच्छा। अब उन्होंने कर दिया वो। अब अगर सऊदी अरेबिया इनकी बात मानता है तो वो बात तो वही निकलेगी ना। सो आई थिंक 2 इश्यूज, एक ये पुरानी बात और एक ये कि जी गाज़ा को डिपॉपुलेट कर देना है, और ये उसके आगे जाना है कि सऊदी अरेबिया में भी हम चाहेंगे कि इनको सेटल किया जाए। सो आई थिंक फॉर दीज रीजंस MBS जो है ना वो बहुत नाराज़ है। और उसने फिर ये सब इजिप्ट और UAE इनको इकट्ठा कर लिया, जॉर्डन इनको इकट्ठा कर लिया और कहा कि लेट्स हैव अ प्लान। अब ये जो इस वक्त जो प्लान आ रहा है वो प्लान आ रहा है इजिप्ट का। इजिप्ट ने एक प्लान बना के आगे पेश किया। जो लुब्बे लबाब इस वक्त जो सारी डिबेट जो चल रही है, जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं सारे, वो ये कि इसराइल को हम कहते हैं हमास को ख़त्म कर देते हैं, ओके, पैलेस्टाइन की रीबिल्ड हम कर देते हैं, ठीक। लेकिन इस बात की गारंटी कैसे और देंगे आगे 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 सॉरी काली पै गया नहीं काली पै गया। और आगे ये कि वहाँ एक ऐसी जैसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उस किस्म की एक वहाँ गवर्नमेंट बनाते हैं। अच्छा, विदाउट हमास। ओके, माइनस हमास। तो ये अब ये इस किस्म के प्लान्स बन रहे हैं। इजिप्ट वाले और ये सारे जो है ना ये सोच रहे हैं कि हम जाएं ट्रंप के पास, उसे कहें जी इसराइल का प्रॉब्लम हमास था, हमास को इसराइल ने काफ़ी ख़त्म कर दिया है। अच्छा, हमें आप बताएं कि हम हमास के साथ कैसे उनको निकालें यहाँ से, हमें कोई प्लान आप दें। हम तैयार हैं पैसे लगाने के लिए। अभी पैलेस्टीनियंस को वापस आने दें, एक टेम्प्रेरी रिलीफ स्ट्रक्चर्स बनाए वहाँ, हम आके रीबिल्ड करते हैं अपने पैसों के साथ, हम चारों कंट्रीब्यूट करते हैं, हम रीबिल्ड करते हैं। अमेरिका भी पैसे दे थोड़े बहुत, वहाँ वापस हम विल सेटल द पैलेस्टीनियंस। हमास को वहाँ से निकाल देंगे। हमास के कोई 20-25 हज़ार फाइटर्स हैं, उनको रिहेबिलिटेट करेंगे कहीं। अच्छा, इधर ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पे, उनको डिसआर्म करके एंड विल सेपरेट देम फ्रॉम पैलेस्टाइन। ओके, थर्ड स्टेप के साथ साथ आप सेकंड 2 स्टेट सोल्यूशन आप उसकी तरफ कदम बढ़ाएं, बिकॉज इवेंचुअली एम ये होना चाहिए कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो। अच्छा, अमन में रहें, और अगर उसमें हमास को ख़त्म करना है तो फिर आप मेहरबानी करके 2 स्टेट सोल्यूशन भी हमारे आगे रखें। अच्छा, इस किस्म की बातें अब हो रही हैं। और इसमें सबसे बड़ा इशू यही है कि हमास को कैसे ख़त्म करेंगे। हमास को ख़त्म करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि ये 4 मुल्क ये कह दें कि जी हमास ख़त्म हो जाएगा। हमास की जो लाइफलाइन है वो ईरान है इन मैनी वेज, ठीक। जैसे एक ज़माने में, और ये कहा जा रहा है कि एक ज़माने में यासर अराफात और PLO जो थे उनको लेबनान में वो बेस थे और वहाँ से अटैक्स होती थी। अच्छा, तो उनको साथ फिर यही फैसला हुआ कि उनको लेबनान से निकालना है और इधर उधर कर देना है, विच इज़ व्हाट दे डिड इवेंचुअली, और PLO को फारग कर दिया। ओके, ठीक, हम उसको जो यासर अराफात फैक्टर था, ठीक। तो अब ये कह रहे हैं कि वही काम हमें करना पड़ेगा हमास के साथ, ठीक, फिर जाके बात आगे तो ये बढ़ेगी। प्रूव होगा आपकी ये अब ये इसमें 3 पहलू है ना, एक ये कि जी
क्या प्लान है ये बताएंगे। फिर दूसरा ये है कि हमास को कैसे फारग करना है। तीसरा ये है कि रिहैबिलिटेशन कैसे करनी है बाकी पैलेस्टीनियंस की। और लास्ट है कि 2 स्टेट सोल्यूशन कैसे होगी। सो इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन आउट, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। बट ये इसकी तरफ अब ये 4 जो ममालिक जिनके नाम लिए हैं आपने, दे आर गोइंग टू प्रेजेंट अ यूनिफाइड प्लान। ओके, तो सर इसमें कतर की इन्वॉल्वमेंट क्या है? कतर हैज़ ऑलवेज प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर। कतर ने प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए हैं जहाँ पहले अफगानिस्तान वाले तालिबान के साथ और अमेरिका के साथ और पाकिस्तान वहाँ बैठते थे। फिर ये भी पहले ये भी हमास वाले भी मुआहिदे में भी सीज फायर में कतर का इसमें दो इश्यूज हैं क्या आगे जाने। एक तो ये है कि अर्दोगान का क्या करेंगे जी। नजरियाती तौर पे तो ये उनके करीब है ना कतर। ये नजरियाती तौर पे क्या है, ही इज बीन सपोर्टिंग हमास ऑल्सो, इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हमास। और आजकल बड़े एंटी इजराइल हुए हैं। और अभी ये जो सारे दौरे कर रहे हैं ये भी तो एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एन अल्टरनेटिव प्रेशर ग्रुप। वो भी नकबा को याद कर रहे हैं, यहाँ पे सऊदी अरब भी नकबा की बात। तो इसलिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ये इतनी आसानी के साथ कोई हल नहीं निकलेगा। इन द मीन वाइल इसराइल जो है वो थ्रेटन कर रहा है, वो थ्रेटन कर रहा है कि हम बमबारी फिर से शुरू करने लगे हैं जी। हम अटैक फिर करेंगे, वॉर दबाव बढ़ा रहा है, दबाव बढ़ाएंगे। और उधर ये कि ईरान के ऊपर भी कुछ किया जाए। तो ये दोनों तरफ से, एक तरफ से प्रेशर पड़ रहा है टू इंक्रीज, दूसरी तरफ से प्रेशर पड़ रहा है टू फाइंड अ सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन इतनी मुश्किल है कि वो इट्स नॉट एन इजी सोल्यूशन। मगर इसराइल के पास तो एक ही रास्ता है, अटैक, डिस्ट्रॉय, किल। तो एक मार्शल प्लान की भी बाज़गश्त है कि वो मार्शल प्लान इसके सोल्यूशन के लिए नाफिज किया जाए। मार्शल प्लान नहीं, वो यही है जो कि ये 4 जो लोग हैं ये लोग पैसे पुटअप करेंगे। और अमेरिका जो है वो तो जिस किस्म के पैसे पुटअप करना चाहता है वो तो सबको निकालना चाहता है ना वहाँ से। वो तो लैंड ग्रैब कर रहा है, वो दैट इज़ नॉट गोइंग टू फ्लाई। और इसमें सबसे बड़ा इशू यही है कि हमास को कैसे ख़त्म करेंगे। हमास को ख़त्म करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि ये 4 मुल्क ये कह दें कि जी हमास ख़त्म हो जाएगा। हमास की जो लाइफ लाइन है वो ईरान है इन मैनी वेज। ठीक, जैसे एक ज़माने में, और ये कहा जा रहा है कि एक ज़माने में यासर अराफात और PLO जो थे उनको लेबनान में वो बेस थे और वहाँ से अटैक्स होती थी। अच्छा। तो उनको साथ फिर यही फैसला हुआ कि उनको लेबनान से निकालना है और इधर उधर कर देना है, विच इज़ व्हाट दे डिड इवेंचुअली। और PLO को फारग कर दिया। ओके, ठीक, हम उनको जो यासर अराफात फैक्टर था। ठीक, तो अब ये कह रहे हैं कि वही काम हमें करना पड़ेगा हमास के साथ। ठीक, फिर जाके बात आगे तो ये अप्रूव होगा आपकी ये अब ये इसमें 3 पहलू है ना। एक ये कि जी क्या प्लान है ये बताएंगे। फिर दूसरा ये है कि हमास को कैसे फारग करना है। तीसरा ये है कि रिहैबिलिटेशन कैसे करनी है बाकी पैलेस्टीनियंस की। और लास्ट है कि 2 स्टेट सोल्यूशन कैसे होगी। सो इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन आउट, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। बट ये इसकी तरफ अब ये 4 जो ममालिक जिनके नाम लिए हैं आपने, दे आर गोइंग टू प्रेजेंट अ यूनिफाइड प्लान। ओके, तो सर इसमें कतर की इन्वॉल्वमेंट क्या है? कतर हैज़ ऑलवेज प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर। कतर ने प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए हैं जहाँ पहले अफगानिस्तान वाले तालिबान के साथ और अमेरिका के साथ और पाकिस्तान वहाँ बैठते थे। फिर ये भी पहले ये भी हमास वाले भी मुआहिदे में भी सीज फायर में कतर का इसमें दो इश्यूज हैं क्या आगे जाने। एक तो ये है कि अर्दोगान का क्या करेंगे जी। नजरियाती तौर पे तो ये उनके करीब है ना कतर। ये नजरियाती तौर पे क्या है, ही इज बीन सपोर्टिंग हमास ऑल्सो, इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हमास। और आजकल बड़े एंटी इजराइल हुए हैं। और अभी ये जो सारे दौरे कर रहे हैं ये भी तो एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एन अल्टरनेटिव प्रेशर ग्रुप। वो भी नकबा को याद कर रहे हैं, यहाँ पे सऊदी अरब भी नकबा की बात। तो इसलिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ये इतनी आसानी के साथ कोई हल नहीं निकलेगा। इन द मीन वाइल इसराइल जो है वो थ्रेटन कर रहा है, वो थ्रेटन कर रहा है कि हम बमबारी फिर से शुरू करने लगे हैं जी। हम अटैक फिर करेंगे, वॉर दबाव बढ़ा रहा है, दबाव बढ़ाएंगे। और उधर ये कि ईरान के ऊपर भी कुछ किया जाए। तो ये दोनों तरफ से, एक तरफ से प्रेशर पड़ रहा है टू इंक्रीज, दूसरी तरफ से प्रेशर पड़ रहा है टू फाइंड अ सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन इतनी मुश्किल है कि वो इट्स नॉट एन इजी सोल्यूशन। मगर इसराइल के पास तो एक ही रास्ता है, अटैक, डिस्ट्रॉय, किल। तो एक मार्शल प्लान की भी बाज़गश्त है कि वो मार्शल प्लान इसके सोल्यूशन के लिए नाफिज किया जाए। मार्शल प्लान नहीं, वो यही है जो कि ये 4 जो लोग हैं ये लोग पैसे पुटअप करेंगे। और अमेरिका जो है वो तो जिस किस्म के पैसे पुटअप करना चाहता है वो तो सबको निकालना चाहता है ना वहाँ से। वो तो लैंड ग्रैब कर रहा है, वो दैट इज नॉट गोइंग टू फ्लाई। ओके, ठीक है। चले, ये 20 को एक इजलास, फिर उसके बाद 27 दिस इज नॉट द मार्शल प्लान बट द अरब प्लान। अरब प्लान वो तो उस जंग अजीम के बाद था।